Good morning, students. Today we are going to study our 10th chapter of science. The name of our chapter is soil. In this chapter, we will study about the soil, what is soil made up of, what is soil erosion, and why do we need to conserve the soil. All these things we are going to study in this chapter. Okay, let's start the chapter. Soil. So what is soil? The topmost layer of the earth surface on which plants grow is known as soil. पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जहाँ पे पेड़ पौधे फसलें उगती हैं वो क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। ओके, सॉइल कहलाती है। ये हम सबको पता है, देखा है हम सबने। अब सॉइल जरूरी क्यों है? जब हम सब जानते हैं कि सॉइल पृथ्वी में जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 3 मेजर नेचुरल रिसोर्सेज नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर। हवा और पानी के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें सैंड होती है, ह्यूमस होता है, वाटर होता है और एयर होती है। ये सारी चीज़ें सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। ओके, सॉइल इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, मैनी आर टू स्मॉल टू बी सीन बट सम कैन बी सीन इजिली। सॉइल कई हजारों जानवरों के लिए क्या होती है? घर होती है। ठीक, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम देखते नहीं हैं, मिट्टी में जो रहते हैं, और कुछ को हम देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, केचुआ। ठीक है, अर्थवॉर्म्स, मिलीपेड्स, सेंटीपेड्स, ये सब क्या है? मिट्टी में रहने वाले कीड़े हैं। इसलिए सॉइल इंपॉर्टेंट है, उसमें हजारों जानवरों का वो घर है। ठीक, और ये जानवर सब क्या करते हैं? मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, मतलब उपजाऊ बनाते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, और मिट्टी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें पेड़ पौधे उगते हैं, हम उसमें फसल उगाते हैं और उन्हीं को हम क्या करते हैं? फिर खाते हैं। ठीक, तो मिट्टी नहीं होगी तो खाना भी नहीं होगा, इसलिए सॉइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सॉइल फॉर्मेशन। तो मिट्टी तो पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्यों, किन किन चीजों से मिलकर बनी है। अब आइए देखते हैं सॉइल बनती कैसे है। ठीक, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पार्टिकल्स। सॉइल कैसे बनती है? जो रॉक्स होते हैं, जब वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं? वो मिट्टी बन जाते हैं, और इस तरह से फिर वो मिट्टी बनती है। ठीक, रॉक्स क्या है? रॉक्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। रॉक्स क्या होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, लेकिन बट दे आर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड बाई फोर्सेस ऑफ नेचर सच एस वाटर, रेन एंड फ्लोइंग वाटर, विंड एंड हीट। लेकिन जो नेचर की फोर्सेस हैं, उन उनका अटैक रॉक्स पे कॉन्स्टेंटली होते रहता है। जैसे कि पानी, बरसात हुई तो, या बहता हुआ पानी का अटैक उन पे होते रहता है। हवा और हीट, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? पत्थर सॉफ्ट हो जाते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, और वो फिर हार्ड से सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर वो टूट जाते हैं, और फिर उनसे मिट्टी बनती है। ठीक, द कॉन्स्टेंट एक्शन ऑफ विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर एंड द हीट ऑफ द सन वीकन द बाइंडिंग पावर ऑफ द रॉक्स। तो इससे क्या होता है? हवा, पानी, बहते हुए पानी और सूरज की गर्मी के कारण जो बाइंडिंग पावर ऑफ रॉक्स है वो कमजोर पड़ जाती है। ठीक, रेन वाटर सीप्स इनटू द टाइनी क्रैक्स इन द क्रॉक्स, और फिर उनमें छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, और उनमें फिर पानी का भराव हो जाता है। जो रेन वाटर होता है वो उनके छोटे छोटे क्रैक्स में भर जाता है। फिर द क्रैक्स ग्रेजुअली ओपन अप, फिर क्रैक्स वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। एंड ओवर द ईयर टाइनी रॉक पार्टिकल्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल गेट डिपॉजिटेड इन दीज क्रैक्स। और कई सालों तक में उनमें इन क्रैक्स में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स या डेड रिमेन्स, मतलब जानवरों के डेड रिमेन्स, प्लांट्स के डेड रिमेन्स, जानवरों के डेड रिमेन्स उनमें डिपॉजिट हो जाते हैं इन क्रैक्स में। ठीक, फर्दर बड़े हो जाते हैं वो क्रैक्स। ठीक, फिर सम सीड्स स्प्राउट एंड प्लांट्स ग्रो इन दीज क्रैक्स। उसके बाद वहां पे कुछ बीज गिर जाते हैं किसी भी पेड़ वेड़ के, और फिर ये उन्हीं क्रैक्स में क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे प्लांट उगने लगते हैं। एज द प्लांट ग्रो बिगर द रूट्स ऑफ फॉर द क्रैक्स वाइड ओपन।
और जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है तो रूट्स उसकी जड़ें फैलती हैं, तो उससे क्या हो जाते हैं, जो चट्टान का जो क्रैक है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वाइडली ओपन हो जाता है। फाइनली पीसेस ऑफ रॉक स्प्लिट ऑफ एंड वियर अवे, उसके बाद रॉक क्या हो जाता है, टूट जाता है और वियर अवे हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑफ वियरिंग अवे ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग, और यही प्रोसेस जिसमें रॉक्स, ये जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई, रॉक्स का टूटना और उसका बिखर जाना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। ओके, दिस प्रोसेस गोन ऑन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स टिल द लार्ज रॉक ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड फॉर्म सोइल, और यही प्रोसेस हजारों साल तक चलते रहती है, और ये तब तक चलते रहती है जब तक वो जो बड़ा चट्टान छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो मिट्टी बन जाता है। तो इस तरह से पूरा मिट्टी फॉर्म होती है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज सॉइल कंटेन। अब हम देखेंगे सॉइल कंटेन क्या करती है, क्या क्या चीजें सॉइल में पाई जाती हैं। ठीक, तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा सॉइल किससे बनती है, पत्थरों से बनती है ना। तो सॉइल थोड़ा बहुत रॉक पार्टिकल्स कंटेन करती है। ठीक, और ये पार्टिकल्स अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, तो सॉइल में जो बिगर रॉक पार्टिकल्स होते हैं, द बिगर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड ग्रेवल, वो क्या कहलाते हैं, ग्रेवल कहलाते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सैंड, और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैंड कहलाते हैं। एंड वेरी फाइन पाउडर लाइक पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्ले, और जो बहुत फाइन मतलब बहुत ही महीन पाउडर टाइप पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी में वो क्या कहलाते हैं, क्ले कहलाते हैं। ठीक, पार्टिकल्स विच आर बिटवीन द साइज ऑफ सैंड एंड क्ले आर नोन एज सिल्ट, जो क्ले और सैंड के बीच के साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ना कि मतलब जो सैंड होते हैं ना ही जो क्ले होते हैं। ठीक, क्ले से छोटे और सैंड सॉरी क्ले से बड़े और सैंड से जो छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिल्ट कहलाते हैं। तो एक सॉइल में ये सारी चीजें होती हैं, ग्रेवल जो सबसे बिगर पार्टिकल्स हैं, उसके बाद फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर सबसे महीन क्ले। ओके, नाउ soil also contain dead remains of plant and animals which is known as humus। मिट्टी में और भी क्या चीजें होती हैं, जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं तो उनके अवशेष, या जो जानवर मर जाते हैं तो उनके अवशेष भी मिट्टी में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो सॉइल में ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, और यही ह्यूमस, जितना ज्यादा सॉइल में ह्यूमस होगा उतनी ही ज्यादा सॉइल फर्टाइल होगी। तो ह्यूमस करता क्या है, ह्यूमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स एंड इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर। ह्यूमस क्या करता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है और सॉइल को पानी होल्ड करने की एबिलिटी प्रदान करता है, उसकी पानी होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सॉइल आल्सो कंटेन वाटर एंड एयर, और इन सब के अलावा मिट्टी में पानी भी होता है और एयर भी होती है। ठीक, ये सारी चीजें मिट्टी में पाई जाती हैं। एक्टिविटी 1 टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम देखेंगे, पता लगाएंगे कि मिट्टी में हवा होती है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, आप लोग घर पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं वैसे वैसे आप घर पे करिए, आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में हवा होती है। आप भी ये घर में आसानी से कर सकते हैं। टेक सम सॉइल इन अ ग्लास जार, एक ग्लास जार में, एक किसी भी बर्तन में आपको मिट्टी को लेना है, कुछ थोड़ी सी मिट्टी को। पॉर अ लिटिल वाटर ओवर इट, और उस पर आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है। यू विल सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सोइल, और जैसे ही आप पानी डालेंगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि मिट्टी से क्या निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं। ठीक, और ये बबल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो हवा ट्रैप है, बताया ना मैंने मिट्टी में हवा होती है, तो हवा ट्रैप है। ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। तो उन्हीं, जब वही हवा बाहर निकलती है तो क्या फॉर्म करती है, बबल्स फॉर्म करती है। व्हेन वाटर एंटर्स इन स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जब वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहां एंटर करता है तो द एयर एस्केप्स गिविंग राइज टू बबल्स, तो वहां पे पार्टिकल्स के बीच में जो हवा होती है वो क्या करती है, वहां से बाहर निकल आती है, एस्केप कर जाती है, और इसलिए फिर बबल्स हमें दिखाई देते हैं। और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि मिट्टी में हवा भी होती है। ओके, आप सब लोग इसको घर में भी परफॉर्म करिए, कर सकते हैं इजी। नाउ दूसरी एक्टिविटी है टू शो दैट सॉइल कंटेन वाटर। अब ये बताने के लिए कि मिट्टी में क्या है, पानी होता है। तो इस एक्टिविटी को भी आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। टेक सम गार्डन सॉइल एंड पुट इट
इन अ क्लोज्ड ग्लास जार। तो जो आपके गार्डन की जो एक मिट्टी है उसको क्या करें आप एक किसी बर्तन में ढक लें, ठीक, मतलब बर्तन में रख लें, और वो बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसको आप टाइटली बंद कर सके मिट्टी रखने के बाद। लीव इट इन द सन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, और उसके बाद किसी बर्तन में मिट्टी को रखने के बाद उसको उसका कैप लगाने के बाद ढक्कन लगा देने के बाद उसको उस जार को सूरज की धूप में आधे घंटे 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद लिफ्ट द लिड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो लिड है मतलब ढक्कन है उसको खोलिए। यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लिड एंड ऑन द इनर वॉल ऑफ द जार। तो जब आप उस ढक्कन को खोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका ढक्कन का जो इनर सरफेस है उसमें आप क्या देखेंगे कि वाटर के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल्स कहाँ से आए, ये मिट्टी से आए। जो मिट्टी में पानी था गर्म होने के कारण वो क्या बन गया, भाप बन गया, और वो जार के ढक्कन में जाकर के लग गया। तो इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मिट्टी में क्या होता है, पानी भी होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन कौन से टाइप्स की मिट्टियां होती हैं आइए देखते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉइल। तो जनरली 3 प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है। और ये 3 प्रकार की मिट्टी किस तरह से कैटेगराइज की गई है, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स, उनमें किस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया गया है। पहला है सैंडी सॉइल, पहला है सैंडी सॉइल। तो इस सैंडी सॉइल में कौन से कैसे पार्टिकल्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बिग सैंड पार्टिकल्स। तो इसमें बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होते हैं। इट इज ड्राई एंड लाइट, ये सूखी हुई होती है और बहुत ही हल्की होती है। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर, और इसमें पानी को होल्ड करने की ज्यादा क्षमता नहीं होती है। तो ये हो गई सैंडी सॉइल। ओके, फिर होती है दूसरी टाइप की मिट्टी क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या है, इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, ठीक है। इट इज स्टिकी इन नेचर एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये नेचर में कैसी होती है, स्टिकी होती है, मतलब चिपचिपी होती, चिपकती है, ठीक है। यदि बालू को आप उठाएंगे अपने हाथों में तो वो आप हाथों से जब छोड़ देंगे तो नहीं चिपकेगी, आपके हाथ साफ रहेंगे। लेकिन यदि आप क्लेई सॉइल को उठाएंगे अपने हाथों में तो आपके हाथों में वो चिपक जाएगी। और ये बहुत सारा पानी होल्ड कर सकती है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर अगला है लोमी सॉइल, तीसरी टाइप की सॉइल है लोमी सॉइल। अब ये लोमी सॉइल क्या है, सो लोमी सॉइल क्या है, ये सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है, और इसमें एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होता है। ये दोनों एयर और वाटर दोनों को कंटेन कर सकती है, ठीक। इसमें ह्यूमस भी होता है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो ये है हमारी लोमी सॉइल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। ओके, वी विल स्टडी अबाउट सॉइल इरोजन। सो what is soil erosion? Soil erosion is a naturally occurring process that occurs on all type of landforms. Okay, soil erosion एक प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रोसेस है जो सभी लैंडफॉर्म्स में होती है, ठीक। और सॉइल इरोजन क्या है जनरली, कि नेचुरल प्रोसेस से जो सॉइल की टॉप लेयर है उसका रिमूवल क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। ओके, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल by the natural process is known as soil erosion. It occurs when the soil is blown away by the wind or washed away by the rain. और ये कब होता है, जब तेज हवाओं के कारण या तेज बहते हुए पानी के कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। ओके, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन ह्यूमन एक्टिविटी causes it occur much faster than the under natural conditions. और सॉइल इरोजन दिक्कत तब बन जाती है जब जो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इनके कारण ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हमारे जब जो मिट्टी का कटाव है वो तेजी से होने लगता है, मिट्टी का जो कटाव है वो तेजी से होने लगता है, तब वो क्या कहलाता है, हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर फर्टाइल लेयर सॉइल की है वो जल्दी जल्दी रिमूव होने लगती है। तो आइए अब आगे देखते हैं कौन कौन से मानव कैसे इस चीज को अफेक्ट करता है, ठीक। जैसे कि कटिंग ऑफ ट्री, समझो हम अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते हैं, तो पेड़ काटने से मिट्टी का इरोजन बहुत तेज होता है। मिट्टी का इरोजन मतलब हिंदी में कहते हैं मृदा अपरदन। ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन। जब हम किसी एक जमीन पे ग्रास लैंड पे ज्यादा जानवरों को चराते हैं,
ठीक है, तो वहाँ की सारी घास खत्म हो जाती है, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। दिस एक्टिविटी डिस्ट्रॉयज द प्लांटेशन, ये सारी एक्टिविटी क्या करती है, प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय करती हैं, क्योंकि सॉइल इरोजन से जब ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है तो मिट्टी की जो टॉप लेयर, फर्टाइल लेयर है, जिसमें जो उपजाऊ होती है, जो पेड़ों के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो रिमूव हो जाती है। एज अ रिजल्ट सॉइल बिकम्स बैरन, लूज एंड इनफर्टाइल। तो रिजल्ट क्या होता है इसका, सॉइल बैरन बन जाती है, बंजर बन जाती है, लूज हो जाती है और इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उपजाऊ नहीं रह जाती है। दिस द लूज सॉइल इज इजिली ब्लोन अवे बाई विंड एंड वाटर, और फिर जो ये लूज सॉइल है ये आसानी से हवा पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन, कि मिट्टी को बचाना क्यों जरूरी है, सॉइल कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्शन, इंप्रूवमेंट एंड सस्टेन्ड रिन्यूअल ऑफ सॉइल एट एनी प्लेस। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि मिट्टी का प्रोटेक्शन, मिट्टी की क्वालिटी में, फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट, और उस मिट्टी का रिन्यूअल, मतलब उसको नया बनाना, क्या कहला, किसी भी जगह पे सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। ओके, सॉइल हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन एंड शुड आल्सो बी रिप्लेनिश्ड। सॉइल को इरोजन से भी हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसको रिप्लेनिश्ड भी करना, मतलब फर्दर फर्टाइल बनाना जरूरी है, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन किए रहना जरूरी है। सॉइल कैन बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। सॉइल को हम निम्नलिखित चीजों को फॉलो करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहला है प्लांटिंग ट्रीज, एफॉरेस्टेशन इसको कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तो इससे मिट्टी के इरोजन को कम किया जा सकता है, बचाया जा सकता है मिट्टी को इरोज होने से। कि जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो होगा क्या, रूट ऑफ द प्लांट्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग एरोडेड। कि जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, आपस में बाइंड कर देते हैं, ठीक है, आपस में कठोरता से बंध जाते हैं सॉइल पार्टिकल्स, और इससे फिर क्या हो जाते हैं, ये कटने, मतलब हवा या पानी के द्वारा कटने से बच जाते हैं, तो इससे सॉइल इरोजन कम हो जाता है। देयरफॉर वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। तो ऑन द हिल्स वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय मेकिंग टेरेसेस अलोंग द स्लोप्स। ठीक है, जो हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, तो जहाँ जब ऊपर हिल से पानी नीचे की ओर बहता है तो बहुत ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्लोप्स होते हैं, ढाल होती हैं, ढलान होती है, वहां पे हम टेरेस बना सकते हैं, छत टाइप में बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ऊपर से आने वाले पानी का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जो स्लोप में तो पानी का जब फोर्स कम हो जाता है, बहते हुए पानी का बहाव में कमी आ जाती है, तो क्या होता है, मिट्टी इरोजन नहीं होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग बाय मेकिंग टेरेसेस ऑन द हिल साइड इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। और यही चीज इसी मेथड से जो फार्मिंग की जाती है हिली एरियाज में फार्मर्स के द्वारा, तो ये मेथड क्या कहलाता है, टेरेस फार्मिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके सॉइल को इरोजन होने से बचाया जा सकता है। फ्लड इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। जब बाढ़ आती है तो पानी का बहाव क्या होता है, बहुत तेज होता है, उसके कारण बहुत ज्यादा मिट्टी इरोजन होती है। ठीक है, तो जो फ्लड है मिट्टी के कटाव का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसलिए यदि हम फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बना दें, तो ताकि जो रिवर का फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो एक जगह जाके स्टोर हो जाए, तो रिवर के फ्लोइंग वाटर में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, स्पीड में कमी आ जाएगी, तो इससे मिट्टी सॉइल इरोजन को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टॉपिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग को स्टॉप करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो होता क्या ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का मतलब है ज्यादा जानवरों को चराना। तो ओवरग्रेजिंग के कारण द टॉप लेयर ऑफ सोil बिकम्स लूज एंड इज इजीली ब्लोन बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर। तो ज्यादा, जब बहुत ज्यादा जानवर किसी जमीन पे चढ़ने लगते हैं तो जो उसकी टॉप लेयर है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और फिर वो आसानी से पानी के द्वारा या मिट्टी के द्वारा, सॉरी, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा वहां से इरोडेड हो जाती है। ओके, तो इसलिए यदि हम ओवरग्रेजिंग को रोक देंगे, ठीक है, ज्यादा जानवरों को नहीं चराएंगे एक ही जगह पे, तो क्या होगा, इससे मिट्टी लूज नहीं होगी और हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो दिस वाज द चैप्टर अबाउट द सॉइल। in this chapter we had studied various factors about the soil, about we have studied
soil is made up of which particles, what does soil contain, ठीक. फिर we have studied about the importance of soil, we have studied about why we need to conserve soil, we have studied various methods also to conserve soil. All these things we have studied in chapter. Hope you all understood. And for your any queries or doubt related to the chapter, you can comment your doubt in our comment section and you will be provided with the solution. Thank you everyone. Take care. Goodbye.